नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। भारत का भूगोल महत्वपूर्ण सवाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, ज्योग्राफी के 2 वीडियो इस चैनल पे पहले आए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो में बात करेंगे भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इंडियन ज्योग्राफी टॉप जीके क्वेश्चंस। और जो 2 वीडियो पहले आए थे उन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये वो दोनों वीडियो हैं, एक में विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल कराए गए हैं और दूसरे वीडियो में सामान्य भूगोल यानी कि सभी मिक्स क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो इन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखें, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सामान्य भूगोल जीके और दूसरा विश्व का भूगोल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे भारत का भूगोल महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो ये पूछ रहा ज्योग्राफिकली एरिया वाइज भारत का स्थान विश्व में क्या है। इसका आंसर होगा 7वां। तो दुनिया भर में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे है। पहले 6 कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा है, चाइना है, यूएसए है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। और भारत से ठीक बात कौन है? 8वें पे अर्जेंटीना। तो ये आपको याद रखना है। जो 6 बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं दुनिया के जो देश, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, भारत का स्थान है 7वां। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार यानी कि लैटिट्यूड ओरिएंटेशन क्या है? ये है 8.4 मिनट उत्तर से 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्थ 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। भारत की मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार क्या यानी कि लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन क्या है? 68 डिग्री से 97.25 पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा का पूछ रहा है तो ये है 7516 किलोमीटर। भारत की जो कुल तट रेखा है जो समुद्र को छूती है यानी कि जो कोस्टल एरिया है वो है, उसका क्या है? लेंथ 7516 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण छोर तक की लंबाई क्या है यानी कि नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई क्या है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण छोर तक की लंबाई है। भारत का पूर्व से पश्चिम छोर तक की लंबाई यानी कि पूर्वी से पश्चिम छोर यानी कि ईस्ट से वेस्ट, ये कितना है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक की चौड़ाई यानी कि डिस्टेंस है वो। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी छोर की दूरी है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर इसकी दूरी है। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तट रेखा जो सबसे लंबी है वो है गुजरात की। तो गुजरात की तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है यानी कि कोस्टल एरिया मतलब कोस्टल बाउंड्री जो है किस राज्य का सबसे ज़्यादा है वो है गुजरात का। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा यानी कि जो बॉर्डर लैंड है, बॉर्डर सबसे ज़्यादा किस राज्य से देश से है वो है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर साझा करती है भारत। और सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य ये करती है? पश्चिम बंगाल 2216 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करती है बांग्लादेश से। और जो बाकी स्टेट हैं इसके बॉर्डर को टच करते हैं वो हैं असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। कुल 5 राज्य बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करता है। भारत कितने देशों से स्थल सीमा साझा करता है यानी कि बॉर्डर साझा करता है? 7 देशों से। 7 देश कौन कौन से हैं? 7 देश हैं, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो कुल 7 देशों से अपना थल सीमा साझा करता है भारत। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्थित है भारत।
भारत का मानक समय रेखा क्या है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि ग्रीनविच से ये है 5.5 घंटे आगे, तो ये है 82.30 पूर्व यानी कि ईस्ट। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट पूर्व, जो कि मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद के पास से गुजरता है। ये भारत मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आप मानचित्र देखेंगे तो पता चलेगा। ये गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से गुजरता है भारतीय मानक समय। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मैकाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, और कुछ हिस्से इसके श्रेणी पर्वत श्रेणी के मध्य प्रदेश में भी है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ में है। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है वो है कंचनजंगा। ऐसा तो केटू है, लेकिन उसे कहते हैं जो पीओके में है केटू, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। एवरेस्ट की सबसे ऊंची, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, माफ कीजिए। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। जोजिला दर्रा किस 2 जगह को जोड़ता है, जोजिला जो पासेस है, जोजिला दर्रा ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं से सीमा साझा करता है, तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस किस से अपना सीमा साझा करता है, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, कुल 9 इसमें से साझा करता है राज्य, प्लस केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर साझा करता है उत्तर प्रदेश। पूर्वी घाटी की सबसे लंबी ऊंची पर्वत चोटी कौन है, यानी कि ईस्टर्न घाट का सबसे लंबा पर्वत चोटी है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं, ये है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन है, यानी कि पेनिनसुलर रिवर, वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक घाटी से निकलती है और ये जाती है अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा नदी। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, यानी कि वाटरफॉल, ये है गरसोप्पा यानी कि जॉग फॉल्स, जो कि शरावती नदी पे है, कर्नाटक में है सबसे ऊंचा जल प्रपात। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, अरावली हिल्स भारत का सबसे, अगर कहा जाएगा तो सबसे पुराना पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है अरावली पर्वत को। इसकी सबसे ऊंची शिखर है गुरु शिखर, माउंट आबू, राजस्थान में। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल परियोजना वेरी फेमस सतलज नदी पर है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का समागम कहाँ होता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, और नीलगिरी हिल्स जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल तीनों में ही फैली हुई है। तो ये जो मिलती है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियाँ पे मिलती हैं। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, वर्तमान में 104 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। कुल जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 104। काजीरंगा बाघ रिजर्व किस राज्य में है, काजीरंगा बाघ रिजर्व ये है असम में। असम में है। यूनेस्को विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम आता है। काजीरंगा बाघ रिजर्व असम में है। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है, पालघाट पासेस जो है ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है पालघाट दर्रा। भारत का कुल वन और वृक्ष भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, यानी कि इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट वेजिटेशन हैं, जंगल से, ये लैंड एरिया का कितना प्रतिशत है, 26.42। पहले ये कम था, अभी थोड़ा सा बढ़ा है, तो 26.42% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वन हिस्सा है और जंगल। क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, सबसे अधिक वर्षा जो होती है दक्षिणी पश्चिमी यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है।
भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, यानी कि इंडिया को चाइना से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला पासेज, जो कि सिक्किम में है। नाथुला पासेज सिक्किम में है। ये भारत और चीन को जोड़ने वाला दर्रा है। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि एलुवियल सॉइल है सबसे ज़्यादा, जो इसी का फैलाव है भारत के अधिकांश हिस्से में। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है भारत में। किस खनिज का भारत में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन होता है? अभ्रक, यानी कि माइका। ये सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर प्लेटूज में होता है अभ्रक। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान क्या है? प्रथम है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में भारत का स्थान प्रथम है विश्व भर में। टिहरी बांध परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और भीलनगंगा। टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी और भीलनगंगा के संगम पर स्थित है उत्तराखंड में। अंडमान और निकोबार द्वीप को बांटता है जो कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार को बांटने वाला 10 डिग्री चैनल है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य है। और सबसे ज़्यादा कहाँ बारिश होती है? मेघालय के मणिसरनम में। मेघालय के मणिसरनम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन है, यानी कि सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे जो लेक है वो है चोलामू। चोलामू जो कि सिक्किम में सबसे ऊंचे हाइट पे ये झील है भारत भर में। तो ये था कुछ सवाल भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का। और अब बाकी के ज्योग्राफी के वीडियोस ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर